कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दही के कबाब। बहुत ही बनाने में आसान और खाने में तो लाजवाब। तो आप जरूर एक बार ट्राई करके देखें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इस रेसिपी को जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना दही के कबाब। दही के कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है 1 किलो दही, जिसको मैंने रात को पनीर बनाने के कपड़े में डाल के रोल करके और फ्रिज में टांग दिया था। किसी बर्तन के अंदर आप टांग लें और पूरी रात मैंने इसको छोड़ दिया था। और अब देखिए ये काफी हार्ड हो गई है, सारा मॉइस्चर इसका निकल चुका है, बिल्कुल चीज के जैसी हो गई है ये। तो अभी इसको हम साइड में रख देंगे। और ये है रोस्टेड चने का पाउडर। इसकी जगह ये बाइंडिंग के लिए हमको चाहिए होगा, इसकी जगह आप ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। ये फ्राइड अनियन है, इसको भी मैंने स्लाइस करके और गरम तेल में तल लिया है। ठंडा होने के बाद इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स ली है, यानी कि धनिया पत्ती, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। 1 हरी मिर्च ली है, ये भी बारीक कटी हुई है। ये हमने लिया है ब्राउन ब्रेड का ब्रेड क्रम्स, आप व्हाइट ब्रेड का भी ले सकते हैं, ये भी मैंने घर में बनाया है। स्लाइस को आप तवे पे रोस्ट कर लें या फिर आप टोस्टर में रोस्ट कर लें और उसके बाद उसको पीस लें। ये मैंने काजू लिए हैं, इसकी हम स्टफिंग करेंगे। ये भी हमने रोस्ट करके और बारीक चॉप कर लिए हैं। सॉल्ट टू टेस्ट। ये लौंग का पाउडर है, ये मैंने 2 पिंच के करीब का लिया है। 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे यूज करेंगे काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने 3 लौंग ली हैं। और ये नटमेग यानी कि जायफल का पाउडर है, ये भी हमने 2 पिंच के करीब का लिया है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं दही के कबाब। अब सबसे पहले हम दही के कबाब के लिए स्टफिंग रेडी कर लेंगे। तो जिसके लिए हमने काजू एक बोल में डाल दिए हैं। इसमें हम डालेंगे फ्राइड अनियन। आप चाहें तो यहाँ पे किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्याज का ये फ्राइड अनियन जो रहती है ये काफी स्वीट फ्लेवर देती हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप चाहें तो आप कर सकते हैं। हरी मिर्च, इसमें आप नमक डाल लें, थोड़ी सी काली मिर्च, और ये जो हमारे पास हंकर्ड रखा हुआ है 1 चम्मच आप हंकर्ड डाल के इस पूरे मिक्सचर को रेडी कर लें। अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो जाएं आपस में। ये दही हमने इसलिए मिलाई है इसमें, जब आप स्टफिंग करेंगे तो ये एक बाइंड हो जाएगा अच्छी तरीके से और कबाब में स्टफिंग करने में आपको इजी रहेगा। तो ये स्टफिंग बन करके हमारी रेडी हो गई है, ये देखिए। अब अपना डोर हम रेडी कर लेते हैं। अब कबाब का बेस बनाने के लिए हमने हंकर्ड को एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच अभी रोस्टेड चने का पाउडर डालेंगे। अभी हम 2 ही चम्मच डालेंगे, फिर देखते हैं अगर अभी थोड़ी और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। ये हम डाल रहे हैं लौंग का पाउडर, काली मिर्च, ये जायफल पाउडर, और ये है हमारा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सॉल्ट भी हम इसमें डाल देंगे। और आप ध्यान रखें कि आपने स्टफिंग में भी सॉल्ट ऐड किया हुआ है, तो जस्ट केयरफुल। और इसको हमें बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलाना है, हल्के हाथों से इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। अब ये थोड़ा पतला लग रहा है तो इसमें हम 1 चम्मच और चने का पाउडर मिला देंगे। वापस से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा बेस बन करके रेडी हो गया है। अब कबाब बनाने शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कबाब बनाने के लिए आप अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें। एक छोटा पोर्शन अपने हाथ में ले लें
या फिर जितना बड़ा आप कबाब बनाना चाहते हैं। बीच में थोड़ा सा स्पेस बना के ये स्टफिंग रखें बीच में जो आपने जगह क्रिएट करी है, और इसको हल्के हाथों से बंद कर दें। अब इसको हल्का सा शेप दे दें। और ब्रेड क्रम्स में रोल कर दें एक बारी। अब ये आपका कबाब बन करके, ये देखिए अच्छी शेप आ गई है इसकी। अब ऐसे ही हम सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आपके पास कभी समय की कमी है तो आप क्या करें कि जितना भी हमने ये सामान इसमें मिलाया है, जैसे मसाले, काजू, फ्राइड अनियन, जितना भी हमने इसमें सामान मिलाया है दही में, आप वो सारा सामान एक साथ मिक्स कर लें, एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लें, और बाद में छोटा पोर्शन ले हाथ में, जैसे हम कबाब के लिए ले रहे हैं ऐसे एक छोटा पोर्शन लेके उसको रोल करें और ब्रेड क्रम्स में लपेट के आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपको ये स्टफिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी उसमें। तो वो एक इजी वे है बनाने का। लेकिन अगर जब आप बात करते हैं कबाब की, तो ऐसे बनाएंगे तो वो दिखने में सुंदर और काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं। ये सारे कबाब हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। अब हम इनको सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए भी आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो आज हम दोनों ही तरीके से बना के देखेंगे कि कैसा इनका टेक्सचर आता है, किस तरीके से सेके जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमने यहाँ पे मीडियम हीट पे पैन गरम कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और कबाब को सेकने के लिए छोड़ देंगे। हीट हम इसमें लो रखेंगे। और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेक लेंगे। एक बार पलट के देख लेते हैं इनको। ये देखिए थोड़ा ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही हम एकदम सिम पे इनको सेकेंगे, लो आंच पे। ये कबाब हमारे सेक करके रेडी हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी बचे कबाब भी हम ऐसे ही सेक के तैयार कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है। इसको भी हमने मीडियम पे गरम किया है ऑयल को। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेक लेंगे। ये कबाब हमारे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इनको हम किचन टाल पे निकाल लेंगे। अब ये दोनों टाइप के कबाब हमारे रेडी हैं। अब इनको प्लेट कर लेते हैं। कबाब हमारे बनकर के रेडी हो गए हैं। बहुत ही मुलायम बने हैं अंदर से, और साथ ही में बाहर की लेयर काफ़ी क्रिस्पी बनी हुई है। तो आप इनको पुदीने की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक बार ज़रूर बना के देखें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। बाय।